बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि 1 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है उसको लगाने के लिए क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, उनके ऊपर क्या-क्या चलाया जा सकता है और उस पे टोटल कॉस्ट आपकी कितनी आती है। मेरे पास ये सिस्टम इस टाइम लगा हुआ है, वर्किंग में है। ऑलमोस्ट 2 मंथ हो गए हैं मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको चला रहा हूँ। आप इसको एक किस्म का एक रिव्यू भी कह सकते हैं। कि ये मैं आज अपने सिस्टम का रिव्यू करने जा रहा हूँ कि मेरे सिस्टम कैसा रहा। तो ये 1 किलोवाट का सिस्टम है, इसमें 2 कैनेडियन की सोलर प्लेट्स लगी हैं, 580 वॉट्स की हैं दोनों, और दोनों को हमने यहाँ पे लगाया है L2 स्टैंड की मदद से, और दोनों का कनेक्शन जो है वो हमने सीरीज़ में किया हुआ है। सीरीज़ में करने के लिए हमने इसको जो यूज़ किया है वो है MC4 का कनेक्टर यूज़ किया गया है। आप उसमें पैनल जोड़ने के लिए सोलर वायर को उनके साथ पैनल्स के साथ कनेक्शन करने के लिए, और यहाँ पर थोड़ा-सा आप कह सकते हैं कि सिविल वर्क में इनके थोड़ी बहुत बेस बना दी है। ये इस टाइम इनको छत में रबर बोल्ट्स के साथ अच्छे से इनके टाइट करने के बाद इनके ऊपर ये बेसेस बनाई गई थी। ये MC4 कनेक्टर लगे हुए हैं जो सोलर वायर के साथ पैनल्स को कनेक्ट करते हैं। कोशिश करें कि MC4 कनेक्टर्स अच्छे वाले यूज़ करें, क्योंकि पैनल्स के पैनल्स आपकी छत पे होते हैं, गर्मी में पड़े हुए होते हैं, तो पिघलने के चांसेस भी होते हैं। दोनों तरफ से MC4 कनेक्टर्स को अच्छे से लगाएँ, जोड़ अच्छे से लगना चाहिए, क्योंकि बाद में जो मेन इश्यूज़ आते हैं वो इन्हीं चीज़ों की वजह से आते हैं कि आपके कनेक्शंस लूज़ होते हैं। नेक्स्ट हम देखें हमने वायर कौन-सी यूज़ की है, तो ये टिन 6 एमएम की टिन कोटेड वायर है सोलर के लिए, जो कि सोलर से हमारे जो कनेक्शन है वो MPPT चार्ज कंट्रोलर से करती है। जो हमारे पास सोलर वायर आती है, सबसे पहले हमने यहाँ पर उसको कनेक्ट करने के लिए थॉमसन का 63 एम्पेयर का डीसी ब्रेकर यूज़ किया हुआ है। कोशिश करें जब भी डीसी ब्रेकर यूज़ करें एक अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें, क्योंकि जब भी हमारी आपकी जो फायर का जो स्टार्ट कह सकते हैं कि वो हमेशा डीसी ब्रेकर से ही होता है इन केस ऑफ सोलर सिस्टम्स। नेक्स्ट अगर हम आ जाए तो डीसी जो हमारी करंट है वो ब्रेकर से होता हुआ MPPT चार्ज कंट्रोलर में जाता है। तो MPPT चार्ज कंट्रोलर हमारे पास सनटेक का 80 एम्पेयर्स का लगा हुआ है, जिसके साथ आई गेस 3 पैनल्स भी लगाए जा सकते हैं। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ टेक्निकल पर्सन, लेकिन 3 पैनल लगा सकते हैं। मैं 2 पे चला रहा हूँ इस टाइम। इसके ऊपर सिर्फ एक बड़ा लाहौरी कूलर चल रहा है। इस टाइम ये हाइब्रिड मोड में है, क्योंकि थोड़े बहुत ऊपर हमारे कह सकते हैं कि मौसम इस तरह का है कि बादल हैं, और इस टाइम ऑलमोस्ट 5 बजे का टाइम भी हो रहा है। कनेक्शंस की बात करें तो हमारा सोलर से वायर आती है, वो MPPT चार्ज कंट्रोलर में लगती है, और यहाँ से बैटरी को कनेक्शन हो जाता है। उसके बाद इसी के साथ हमने यूपीएस भी कनेक्ट करना होता है, तो यूपीएस कनेक्ट होता है और वापडा जो है वो चार्ज कंट्रोलर को मिलती है। यहाँ पर हमने बैटरी के कनेक्शंस के लिए भी बहुत अच्छी वाली वायर, जो मैक्सिमम अच्छी हो सकती थी, मैंने यूज़ की हुई है। यूपीएस हमारा बैकअप मोड में चल रहा होता है, और जो भी हमारे घर का लोड है वो यूपीएस ने उठाना होता है। मेरे केस में मेरा जो यूपीएस है वो साइज़ छोटा था, सिर्फ पंखे चलाने के लिए यूज़ हो सकता था। और यहाँ पर यूपीएस ने जो अपनी बिजली लेनी है वो MPPT चार्ज कंट्रोलर से ही लेनी है, क्योंकि चार्ज कंट्रोलर अब आपका यूटिलिटी जो है वापडा से लेगा और उसको बाईपास करके यूपीएस को देगा। कनेक्शन कुछ इस तरह है कि MPPT चार्ज कंट्रोलर ही वापडा से कनेक्टेड होता है, बैटरी से कनेक्टेड होता है, सोलर से कनेक्टेड होता है, और यूपीएस जो है वो आपका MPPT चार्ज कंट्रोलर से होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास मेन चीज़ है वो ये है डीसी टू एसी कन्वर्टर। इसका मेन काम है कि ये आपकी बैटरी के 12 वोल्ट के करंट को 220 में कन्वर्ट करता है, और ये मैं अपने केस में बड़ा लाहौरी कूलर चलाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। बैटरी मैंने बड़ी रखी हुई है, पहले छोटी थी लेकिन मैंने इसको फिर रिप्लेस कर दिया। तो बैटरी 115 एम्पेयर की ओसाका की बैटरी है, बिल्कुल न्यू है, बहुत अच्छी काम कर रही है मेरे सिनेरियो में। अगर मैंने कूलर चलाना होता सारा दिन, मेरा जो कूलर है बड़े वाला, जो जो पंखे हैं, सारा कुछ मेरा इस सिस्टम के ऊपर चल रहा होता है। कूलर चलाने के लिए मैं ये चार्ज कंट्रोलर यूज़ करता हूँ, और पंखे हमारे यूपीएस के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि हमारी कॉस्ट के ऊपर, हमारे इस सिस्टम को लगाने में कॉस्ट कितनी आएगी। मुझे जो कॉस्ट आई थी मैंने यहाँ पे वो भी लिख दिया, और आगे नेक्स्ट जो आपको आजकल के रेट्स जो क्लोज हो सकते हैं वो ये।
मुझे जो पैनल्स हैं वो 26,000 के पड़ा था एक। आजकल पैनल वैसे ही सस्ते हुए हैं, उम्मीद है आगे और सस्ते होंगे तो आपको मिनिमम 20, 18-20 में आपको पैनल पड़ जाएगा। देन आ जाते हैं एल2 स्टैंड्स, जो कि 6,500 का पड़ा था। क्वालिटी पे डिपेंड करता है, आपको भी इतने का ही मिलेगा, हाई क्वालिटी का जो मैंने यूज़ किया हुआ। देन वायर पे आ जाती है। वायर मेरे केस में 20 गर्ल्स यूज़ हुई थी। ये टॉप फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक जा रही है, यानी कि 2 मंजिल है नीचे आ रही है। तो वायर भी ज़्यादा यूज़ हुई हुई है। अच्छी वायर भी यूज़ करना रिकमेंडेड होता है, तो मैंने भी अच्छी वायर यूज़ की हुई है। एमसी4 कनेक्टर्स लगे हुए हैं। डीसी ब्रेकर आपका 3500 का लगा हुआ है। आजकल वो प्राइसेस आप पे डिपेंड करते हैं, मार्केट घूम के आपके ले सकते हैं। मुझे चार्ज कंट्रोलर जो है वो पड़ा था 22,500 का, लेकिन आजकल ये सस्ता है। उम्मीद है कि आपको 19 से 20,000 में मिल जाएगा। इंस्टॉलेशन के जो चार्जेस हैं मैंने 10,000 दिए थे। अगेन ये आप पे डिपेंड करता है आपका इंस्टॉलर कितने लेता है। नेक्स्ट मैंने ये चीज़ लाइनर रेड की हुई है। इसमें बेसिकली जो इंस्टॉलर्स जो होते हैं ना, वो आपको यहाँ पे जो मेन काम डालते हैं, मैं कहता हूँ कि वो ये यहीं पे डलता है कि आपको बेसिकली वो कहते हैं कि आपका ये लगेगा सारा, आप एग्जैक्ट आप नट बोल्ट्स के पैसे, पाइप्स के पैसे, गट्टी यूज लगती है वायर को छुपाने के लिए, उसके पैसे वो सारे एक साथ दे दे, सबका मिला के आपका 12,000 हो जाएगा। तो आप इसको एक साथ दे दें। उस टाइम मुझे आइडिया नहीं था कि क्या क्या लगेगा, लेकिन एज सच मेरे सिस्टम में अभी जो मैंने आपको दिखाया उसमें 12,000 वाला आप कह सकते हैं कि एज सच कुछ भी ऐड नहीं हुआ हुआ। तो मेरे लिए ये जो 12,000 है, ये काइंड ऑफ आप कह सकते हैं वेस्ट गया। अगर यही सामान मैं खुद लाता तो मैक्सिमम भी आप कह लो ना, तो ये 2,000 का सामान या 2 से 2,500 का सामान, इससे ज़्यादा का नहीं लगा हुआ, जो कि मुझे इस केस में 12,000 रुपये देने पड़े। तो आप लोग भी जब सामान लाएं, इस तरह की चीज़ें जितनी भी हो, कोशिश करें मार्केट से खुद लेके आएँ। कंपनीज़ पे डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि इस पॉइंट पे आके कंपनीज़ आपको कह लें कि थोड़ा-सा ओवरचार्ज कर सकती हैं। और दूसरी चीज़ जो मेन है कि इस सिस्टम के लिए अगर आपने चार्ज कंट्रोलर यूज़ करना है, आपके घर में यूपीएस होना बैटरी के साथ लाज़मी है। बैटरी छोटी हो बड़ी हो वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यूपीएस ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पे हमारी ड्यूरिंग द डे, दोपहर को जब सूरज बिल्कुल ठीक था, उस टाइम का मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ कि 49-50 एम्पेयर्स आपको जनरेट करके दे रहा है, और साथ में ये सोलर चार्जिंग कर रहा है। ये वीडियो मैंने थोड़ी-सी स्लो की थी क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें इसमें ऐड करनी थी। तो इस टाइम इसके ऊपर कूलर भी चल रहा है, 2 पंखे भी चल रहे हैं, लाइट्स जो हैं वो 3-4 चल रही हैं, और अच्छा सब कुछ वर्क कर रहा है। हाँ, इस सिस्टम के ऊपर आप वो जो मैंने डीसी कन्वर्टर लगवाया हुआ है, अगर आप वो 3,000 वाट का लगाते हैं तो आप इसके ऊपर जो नॉन इन्वर्टर जो डीसी फ्रिज है वो भी चला सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो।